जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का अभी आपका मेडिकल होना है। अब मेडिकल के अंदर क्या सभी बच्चों को डाउट रहता है कि भी मैं मेडिकल में पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। किसी को आंख को लेके, किसी को कान को लेके, किसी को दांत को लेके, किसी भी बॉडी पार्ट को लेके बच्चों को मन में ये सवाल रहता है कि भी मैं किसी न किसी का वजह से कहीं मेडिकल में फेल ना हो जाऊं। तो सीआईएसएफ फायरमैन में आपकी कौन कौन सी जो चीजें होती हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, चेक होते हैं, मेडिकल हार्ड होता है कि नॉर्मल होता है, किस चीज के अंदर सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो फेल होते हैं, A to Z आपको इस संबंध जानकारी मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, मेडिकल के लिए सबसे पहले हम आपको मतलब कि चोटी से लेकर एडी तक अगर बात करें तो सबसे पहले देखो आपकी आती आंखें। अब आंखें जो चेक होती हैं आपकी, आपको दूर से भी देखा जाता है, यानी कि आपको एक वर्ड जैसे लगा के रखा होगा, आपने कभी देखा होगा, किसी आई हॉस्पिटल में गए होगा, पहले मेडिकल किया होगा, तो आपको 15 फीट 10 फीट एक दूरी फिक्स जहां पे 6x6 नापा जाता है, वहां से फिर आपको वो लेटर पढ़वाया जाता है। आपको एक आंख बंद करके पढ़वाया जाएगा, दूसरी आंख बंद करके भी आपसे वो लेटर पढ़वाए जाते हैं। इसके अलावा फिर नजदीक से आपको पढ़वाया जाता है। नजदीक बिल्कुल बारीक अक्षर के लिखी हुई एक बुक आपको दी जाएगी, उसमें देख के फिर आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आपकी नजदीक की कमजोर हुई तो उसमें आप पकड़ में आ जाएंगे, दूर की है तो उसमें पकड़ में आ जाएंगे। उसके बाद सबसे मेन चीज होती है कलर ब्लाइंड की। कलर ब्लाइंड की आपको बुक दी जाएगी, वो पेज पलटेगा, बोलेगा भाई क्या लिखा है। जो कलर ब्लाइंड होगा उसका तो कोई एक्सक्यूज नहीं होता। कलर ब्लाइंड में अगर आपको रिव्यू मेडिकल दिया जाता है तो बहुत ही मतलब 0.1% होता है कि कलर ब्लाइंड में आप पास हो जाएंगे, क्योंकि कलर ब्लाइंड में जो ऑलरेडी जो पहले से भर्ती हो रखे हैं उनका भी फोर्स के अंदर प्रमोशन नहीं हो रहा है। बहुत कम चांस हो रहा है कि प्रमोशन वगैरह करना उनका। नहीं तो जैसे कलर ब्लाइंड में तो आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। बाकी आपकी जो नजर है दूर की या नजदीक की, वो भी आपसे चेक करवाई जाएगी। लेकिन जब आपसे दूर की जब नजर आपकी होती है, जब आपसे वो जो भी अक्सर आपसे पढ़वाए जाते हैं, ABCDFG जो भी आपसे पढ़वाया जाता है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसे आप एक आंख को बिल्कुल टाइट बंद नहीं करना है। जैसे आपको हाथ लगा रहा है, आप लगा रहे हैं, कोई भी लगा रहा है, तो सिर्फ आंख को खोल के रखना है इस वाली को, और इस आंख से आपको पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि दोनों आंख में से अगर आपकी एक आंख कमजोर है तो कोशिश ये करनी है थोड़ा चीटिंग टाइप में, कि जैसे आपका जैसे खड़ा करता उस टाइम पे पहले से अगर आपको इस प्रकार से बोर्ड वगैरह जो होता है, मैक्सिमम जगह पे एक जैसा बोर्ड होता है। अगर वही बोर्ड आता है तो आप गूगल पे देखेंगे या किसी भी आई हॉस्पिटल देखेंगे, उस बोर्ड के जो नीचे की लाइन होते हैं वो याद कर ले, क्योंकि अगर आपकी आंख कमजोर होगी तो नीचे की लाइन में दिक्कत आएगी आपको। अगर फिर भी अगर नया बोर्ड किसी प्रकार का लगा हुआ है तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको जैसे जिस आंख से आपको पहले से मतलब आपकी ठीक है, तो आप या फिर आप जैसे खड़े हैं, पीछे आपको मेडिकल बुलाया जाता है, दोनों आंखों से आप चेक कर लें ये क्या क्या वर्ड लिखे हैं। 7-8 लाइन होते हैं नीचे वाली लाइन, अगर आप याद कर लेंगे तो आपको अगर बोलता है कि दाएं से बाएं से पढ़ो, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा बहुत 1% पर तुक्का आपका लग सकता है। मतलब कंफर्म नहीं बोलता कि आपका हो जाएगा, लेकिन तुक्का आपका इसमें लगने के चांस हो जाते हैं। दूसरा सबसे मेन चीज ये, अगर आपकी आंख सही भी है तब भी अगर आप आंख बिल्कुल टाइट बंद कर लेंगे तो एक आंख थोड़ा सा इफेक्ट डालती है, और जिसकी थोड़ी बहुत भी कमजोर मतलब है 19-20 तो उसको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आंख को बंद नहीं करके ऐसे कुछ भी अगर आपके मतलब कोई कागज रखता है, कोई गत्ता रखता है, हाथ रखता है, तो आंख को टाइट बंद नहीं करना है। ये होगा आपके मेडिकल की। कलर ब्लाइंड में आपको छूट नहीं होगी। इसके बाद आपके कान होंगे, कान आपके चेक होंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि मैक्सिमम जगह पे अगर आप देखेंगे तो कोई एक चीज का स्पेशलिस्ट नहीं आता है। जैसे मेडिकल जो करता है डॉक्टर होगा तो वो ये नहीं है कि भाई आई का स्पेशलिस्ट अलग से करेगा, ईयर का स्पेशलिस्ट अलग से करेगा, डेंटल का स्पेशलिस्ट अलग से करेगा। जैसे एक प्रकार से MDA जो होता है, डॉक्टर होता है, लगभग सभी चीजें एक या 2 डॉक्टर चेक कर लेते हैं। तो उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, एक तो जो उसका स्पेशलिस्ट होता है वो तो पकड़ लेता है। 19-20 आपका चलने के चांस बनते हैं। अभी मान लो आपके कान चेक होता है तो कान में आपको भाई टॉर्च लगा के देखा जाएगा, भाई कान में किसी प्रकार की कोई पर्दा वर्दा में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा क्या है कि आपको जैसे हियरिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो जैसे कोई कपड़ा क्या बोलते हैं कागज वगैरह लेके उसको थोड़ा आवाज करेगा दूरी से, तो बोलेगा भाई आवाज अभी आई, तो आपको बोलना हाँ अभी आ रही, किधर से आ रही है। वो सभी चीजें आपकी चेक हो गई। साउंड आपकी हियरिंग चेक हो गई, वो कान चेक करेगा। इस प्रकार से आपका कान चेक होता है। उसके बाद आती है दांतों की बात। तो दांतों में क्या होता है कि अगर आपके जैसे सभी के दांत के जैसे भी हैं, किसी की प्रॉब्लम भी होती है दांतों में, किसी के भी फिट भी होते हैं, लेकिन जैसे 2-3 मतलब 3-4 दांतों में, ज्यादा दांतों में आपकी दिक्कत है, जैसे आपने भाई RCT करवाई है, जैसे अपने बोलते हैं कीड़ा लगा हुआ है या गड्ढा हो रखा है, इन सभी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है, ज्यादा दांतों में होती है, तो फिर आपको उसके अंदर मेडिकल दे दिया जाता है, रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो अगर आपके ज्यादा दांतों के अंदर 1-2 में तो चल जाता है, अगर ज्यादा दांतों में दिक्कत है तो आप उसको पहले से अच्छे डेंटल से दिखा के सब चीजें ठीक होने के चांस होते हैं। डेंटल वगैरह अगर आपका इस प्रकार से कर देते पकड़ में नहीं आएगा कि आपका दांत ओरिजिनल है कि कोई प्रॉब्लम हुई है। तो ये चीज आप ठीक करवा सकते हैं अगर दांत में दिक्कत है तो। बाकी 1-2 दांत में अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो चलने का चांस रहता है। बाकी अगर वो भी आप ठीक करवाना चाहें तो करवा सकते हैं।
उसके बाद आपकी आंख कान दांत हो जाती हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है चेस्ट का आपका एक्सरे होता है। एक्सरे के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो फिर आपको भाई उसके अंदर जो रिपोर्ट आएगी, एक्सरे आएगा, उसमें पता चल जाएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आपको भी नहीं पता भाई मेरे क्या दिक्कत है चेस्ट के अंदर, जब आपका एक्सरे होगा तभी पता चलता है। तो चेस्ट आपकी चेक होती है, उसमें आपका एक्सरे लिया जाता है। उसके बाद में फिर आपका ये मतलब भाई आपकी हाथ चेक होते हैं, उंगलियां वगैरह, उंगलियों में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही है भाई, किसी प्रकार की उंगली कटी फिटी नहीं, जैसे किसी का आगे की कट जाती है, राइट हैंड की कट रखी है, किसी की 6 उंगली होती है, किसी की ज्यादा कटी हुई है। इस प्रकार से अगर किसी दिक्कत होती है वो सब चीजें आपकी चेक होती है। एंगल चेक किया जाता है, कैरी एंगल में अगर किसी प्रकार की आपकी दिक्कत होगी तो भी आपको उसके अंदर पॉइंट वगैरह दिया जाता है। फिर दोबारा आपका रीमेडिकल में चेक होगा, अगर आपका चलने लायक होता है तो उसको चला दिया जाता है, बाकी अगर नहीं चलने लायक होगा तो फिर उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद में फिर नीचे आप चलते हैं तो फिर उसके बाद में आपको हाइड्रोशील वगैरह चेक होते हैं, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। पाइल्स का आपका चेक होता है, पाइल्स के अंदर भी मतलब अगर आपका चलने लायक होता है, थोड़ा बहुत 19-20 तो चला देते हैं, ज्यादा दिक्कत होती है पाइल्स की तो उसके अंदर आपको रीमेडिकल दे सकते हैं और आपको पाइल्स के अंदर रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं तो फिर आपके पैर हो जाते हैं, आपके फ्लैट फुट चेक किए जाते हैं कि भाई आपका फ्लैट फुट में आपको जब खड़ा करके देखेंगे तो उसमें किसी प्रकार की आपका भाई दिक्कत तो नहीं आ रही। फ्लैट फुट भी अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। फिर दूसरा डॉक्टर देखता है, चेक करता है, हाँ भाई चलने लायक है तो उसको चला दिया जाता है, और नहीं चलने लायक होता तो फिर उसमें भी आपको फ्लैट फुट में भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि बाकी फोर्सेज की अगर तुलना में देखेंगे तो सीआईएसएफ फायरमैन का रिजल्ट जो आपका मेडिकल होता है 19-20 थोड़ा सा सरल होता है, ज्यादा मतलब ये भी नहीं बोल सकते बिल्कुल ईजी होता है। लेकिन बाकी फोर्सेज जो एसएससी जीडी वगैरह की भर्ती होती है उसमें आप सीआरपीएफ बीएसएफ आईटी प्रोग्राम जाते हैं, उससे 19-20 आपका फायरमैन में कर सकता है। बाकी ज्यादा तो आपका जो डिपेंड करता है वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपका नोकनी चेक किया जाता है, फ्लैट फुट आपका मैंने बता दिया, नोकनी भी आपका चेक किया जाएगा। इसके अलावा पैरों की जो नसें वगैरह होती है, किसी की नसें वगैरह खड़ी होती हैं वो सभी मतलब देखा जाता है। किसी की थोड़ी बहुत 19-20 होती हैं, वो सब चीजें चल जाती हैं। ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। थोड़ी बहुत जो चीजें मतलब मोटा मोटी जो चेक होती है मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ, जिसमें जो दिक्कत होगी वो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आपके फिर पैरों की उंगली वगैरह चेक की जाती है, किसी की टूटी फूटी कटी फटी तो नहीं हो रही थी, किसी कट भी जाती है जैसे पैर वैर में को काम करते करते, वो सब चीजें की जाती हैं। तो ये सब चीजें होगी आपके पैरों की। इसके अलावा फिर आपका जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, इसके अलावा यूरिन टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट के अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं आपको, उसके अंदर किसी प्रकार की दिक्कत होती है जब रिपोर्ट आती है तो जो डॉक्टर रिपोर्ट चेक करने के बाद में पता चलता है इसके अंदर क्या दिक्कत होती है। सेम आपका यूरिन टेस्ट होता है जिसके अंदर भी कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो डॉक्टरी भाषा में होते हैं, वो इतना हमको भी नहीं पता, लेकिन आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होगा, वो सभी रिपोर्ट देखी जाती है। इसके अलावा एक मेन पार्ट बनता है आपका बीपी आपका चेक होगा। अगर बीपी आपका ज्यादा हाई है, ज्यादा लो है, वो भी दिक्कत करेगा, उसमें आपको पॉइंट दे दिया जाता है, उसमें आपको रिजेक्ट करने का चांस हो जाता है। तो बीपी के ऊपर भी अपना कंट्रोल रखना। अगर किसी का पहले से आपको पता है कि भी मेरा बीपी ज्यादा होता है या मेरा बीपी कम होता है तो उसको अपना कुछ उपाय करके जाएं, क्योंकि वहां पे बीपी आपका पक्का चेक होगा। और ज्यादा घबराना नहीं, जब आपका मेडिकल होता है तो कुछ बच्चे क्या अच्छे से घबरा जाते हैं, घबराने की वजह से किसी का जैसे मेडिकल आपका बीपी होता है वो लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको अपने को रिलैक्स रखना है, बिल्कुल फ्री रखना है कि ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं होता है भाई। अगर आप 1% जॉब नहीं लग रही तो क्या दिक्कत है भाई, समझते हैं कि भाई ये आपका भाई घर की समस्या होती है, बच्चे भाई सारी चीज की जिम्मेदारी है भाई, नौकरी पाना सबसे एक बड़ा मेन चीज होती है। लेकिन सबसे अगर उसी चीज को आप सोच लेंगे तो फिर आप तो पास ही नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये मन में रखना है कि नहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, कमाई खाएंगे, अगली देखेंगे, तो मन में अगर रिलैक्स रहेंगे तो आपका बीपी में दिक्कत नहीं होती। नहीं तो एक अच्छे विचार में होता है ना, बिल्कुल ठीक ठाक, उसको कोई दिक्कत नहीं हो, और ज्यादा उसको टेंशन ले लेगा तो वो उसको भी बीपी बन जाएगा। तो उस टाइम पे आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहना अपने आप को, जो होगा वो अब देखना भी, आगे जो होना वो तो होके रहेगा। तो इसलिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बीपी को कंट्रोल करना है। अगर आपको पहले से पता है कि मेरा बीपी की दिक्कत है तो उस प्रकार से अपनी तैयारी आपको करके जानी है। इसके अलावा आपका जैसे टैटू हो गया, टैटू अगर आपने बना रखा तो जैसे कुछ क्राइटेरिया होता है उतना तब का आपका जो टैटू है वो चल जाता है, बाकी नहीं चलता। और आजकल अगर आपने टैटू बनवा रखा तो आजकल तो ऐसे ऑप्शन आ चुके हैं कि टैटू आपका हटा दिया जाता है। तो आप अधिक जानकारी के लिए जैसे कोई ऐसा मिलता है कि भी बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे टैटू वगैरह का हटा दिया जाता है तो वो चीज करवा सकते हैं। और बाकी छोटा मोटा टैटू होगा कोई धर्म के प्रति तो वो चल जाता है। ज्यादा बड़ा साइज को साइज का एक मैटर होता है फिक्स, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, वो चीज होती है। तो मेन चीजें बस आपकी यही चेक होती हैं। तो इसी के अंदर फिर आपका जो मेडिकल वगैरह जो बनते हैं, पॉइंट बनते हैं जो मैंने आपको बताए दिए हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप खुद देख सकते हैं। वैसे मैक्सिमम लगभग कवर मैंने कर दिए हैं। कोई स्पेशल ऐसे कोई मैं डॉक्टर तो स्पेशलिस्ट हूं नहीं, लेकिन मैंने जो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि भाई ये सभी चीजें चेक होती हैं। तो इन सभी चीजों में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, जो चीजें ठीक होने वाली है उसको आप ठीक करवा सकते हैं।
बाकी जो चीजें ठीक नहीं हो सकती अपने हाथ में नहीं है, वो तो फिर जब भगवान भरोसे जब मेडिकल में जाएंगे तो हो सकता है कि डॉक्टर पे डिपेंड करता है, आपके लक पे डिपेंड करता है, आप फिट भी हो सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।